हेलो एवरीवन। सो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे एरेज वर्सेस स्लाइसेस इन को। सो एरेज क्या होते हैं? एरेज बेसिकली एक कंटीन्यूअस ब्लॉक ऑफ एलिमेंट्स होते हैं इनको। सो जस्ट लाइक एनी अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सो फॉर एग्जांपल मुझे एक एरे बनाना है यहाँ पे, एंड शॉर्ट हैंड ऑपरेटर यूज करके मैं क्या करूंगा, सिंपली एरे डिफाइन करूंगा। उसका सिंटैक्स क्या होता है? फर्स्ट वुड बी उसका लेंथ। फॉर एग्जाम्पल मुझे 5 लेंथ का एक एरे प्रिंट करना है, यूज करना है, एंड उसके बाद हम उसका टाइप डिफाइन करेंगे, फॉर एग्जाम्पल इंट। सो यहाँ पे 1 2 3 4 एंड 5 हम डिफाइन करेंगे। एंड उसे हम अगर प्रिंट करना है फॉर लूप लगा के, तो हम कैसे कर सकते हैं? फॉर लूप लगा के, सो हम रेंज कीवर्ड का यूज करेंगे। सो फॉर इंडेक्स कॉमा वैल्यू इन रेंज, एंड रेंज लगाएंगे हम एरे के ऊपर, एंड उसको प्रिंट कर लेंगे। एंड यहाँ पे इंडेक्स एंड वैल्यू को प्रिंट करेंगे सिंपली, एंड एफ एम टी कीवर्ड को हम इंपोर्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे द पॉइंट इज, हमें रेंज कीवर्ड से जब हम एरे के ऊपर लूप लगाते हैं, तो इंडेक्स एंड वैल्यू दो एलिमेंट्स मिलते हैं। इंडेक्स इज अगेन 0 1 2 3 4, एंड वैल्यू इज जो उसका एक्चुअल वैल्यू है। सो अगर हम यहाँ पे इसको रन करके देखते हैं क्या आउटपुट मिलेगा, तो सिंपल जो भी एलिमेंट्स है वो मिलेंगे एंड उसके इंडेक्सेस मिल जाएंगे उसके सामने। सो सो अगर हम अरेज को यूज कर सकते हैं, तो वाई स्लाइसेस? तो स्लाइसेस का बेनिफिट ये होता है कि एक्चुअली एरेज क्यों नहीं यूज करते हम ज्यादातर गो में। सो द प्रॉब्लम विद एरे इज कि हम एरे में कोई भी वैल्यू ऐड या डिलीट नहीं कर सकते, उसका साइज इज फिक्स्ड। सो हाँ, मतलब अगर मैं इसको रीअसाइन करना चाहूँ कोई भी एलिमेंट को, लाइक 1000, एंड मैं अगर इसको अभी प्रिंट करूँ यहाँ पे, सो वो हो जाएगा, उसमें कोई इशू नहीं है। बट अगर मुझे कोई बियॉन्ड द लेंथ, अगर मुझे उसको ऐड डिलीट करना है कोई भी एलिमेंट्स, तो वो नहीं हो पाता यहाँ पे। तो रीअसाइन जरूर हो सकता है, बट इसमें अपेंड या डिलीट नहीं कर सकता कोई भी वैल्यूज। एंड फॉर दैट रीजन हम स्लाइसेस का यूज करते हैं। सो स्लाइसेस के लिए हम क्या करते हैं? स्लाइसेस भी सेम एज एरेज हम यूज करते हैं। एंड यहाँ पे लेट्स से मुझे एक स्लाइस बनाना है, सो सिंटैक्स बहुत ही सिमिलर है जस्ट एज एरे। बट यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे मैंने उसका लेंथ डिफाइन नहीं किया, दैट इज द चेंजिंग पॉइंट। सो यहाँ पे अगर मैं इंट एरे वापस बनाता हूँ, 10 20 रखता हूँ, एंड मैं सिमिलर वे में ऐसे फॉर लूप लगा के प्रिंट कर सकता हूँ वैल्यूज। तो स्लाइस के अगेंस्ट मैं एक फॉर लूप लगाता हूँ एंड रन करता हूँ। तो सिमिलर टू एरे मुझे सेम एक्सपेक्टेड आउटपुट मिलेगा, बट यहाँ पे हम लोगों ने इसका लेंथ डिफाइन नहीं किया। सो इंस्टेड ऑफ कॉलिंग स्लाइस, एक्चुअली इसका एक्चुअली स्लाइस बुलाते हैं, बट इसको मैं डायनेमिक एरे भी बुलाता हूँ, क्योंकि डायनेमिक है, उसका लेंथ डायनेमिक है, राइट? सो इसको डायनेमिक एरे नाम बुलाते हैं फॉर नाउ। सो कमिंग टू द मेन पॉइंट, अब ये तो बात होगी कि हम स्लाइस डिफाइन करते हैं, बट द मेन पॉइंट वाज अपेंड एंड डिलीट करते हैं स्लाइसेस में, व्हिच वाज एन प्लस पॉइंट ऑफ स्लाइस ओवर द एरेज। तो अपेंड के लिए हम क्या करते हैं? फॉर एडिशन ऑफ एलिमेंट्स हम अपेंड कीवर्ड यूज करते हैं। सो लेट्स से मुझे 30 40 इसमें ऐड करना है, 30 40 50। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे डायनेमिक अरे इक्वल टू अपेंड। सो उसमें फर्स्ट आर्गुमेंट होगा, वो होगा जो एक्चुअल ओरिजिनल अरे है वो, और स्लाइस है वो। एंड देन उसके बाद मुझे जितने भी एलिमेंट्स ऐड करना है मैं उसमें ऐड कर सकता हूँ वन बाय वन, राइट? सो यहाँ पे मैं अगर ऐड कर दूं, एंड लेट्स से मैं अगर इसको प्रिंट करूँ सिंपली ऐसे डायनेमिक अरे, सो अभी मुझे उसमें 2 3 एलिमेंट्स ऐड होके मिलेंगे, राइट? सो अगेन 10 20 30 40 60, सो 50 होना चाहिए, बट स्टिल द पॉइंट इज कि हम इसमें अप एंड ऐसे कर पाते हैं। सो एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे कि जो इसका डायनेमिक एरे था, जो स्लाइस था हमारा, उसका ओरिजिनल कैपेसिटी वाज 2, क्योंकि हमने यहाँ पे 2 लेंस का डिफाइन किया था इनिशियली। बट जब हम अपेंड यूज करते हैं, तो कैपेसिटी हैज नाउ इंक्रीज टू 5। सो अपेंड कीवर्ड से वही होता है कि उसका कैपेसिटी इंक्रीज होता है, एंड अपेंड कीवर्ड्स हमेशा एक नया एरे उसको दे देता है। सो एक नया एरे अलॉट होता है विद दिस एडिशन एलिमेंट्स, राइट? सो अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट पे, जो कि होता है व्यूज। डिलीशन के बारे में जानेंगे, बट उसके पहले व्यूज को जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। व्यूज क्या होता है? सो लेट्स से मेरे पास, जिसके हमारे पास 10 20 30 40 50 है, एंड फॉर सम रीजंस आई वांट कि मैं इससे लास्ट दो एलिमेंट्स लूं एंड उस ऑपरेशंस परफॉर्म करूं। सो मैं एक उसका व्यू क्रिएट कर सकता हूँ जस्ट लाइक पाइथन। सो यहाँ पे डायनेमिक करे, एंड मुझे 0 1 2 3 थर्ड एंड फोर्थ इंडेक्स के एलिमेंट्स चाहिए, राइट?
सो मैं यहाँ पे थर्ड कॉमा फोर्थ करूंगा, बट यहाँ पे जो फर्स्ट इंडेक्स होता है वो इंक्लूसिव होता है एंड जो सेकंड इंडेक्स होता है जो लिमिट है वो एक्सक्लूसिव होता है। सो यहाँ पे मुझे या तो 5 देना होगा या तो, क्योंकि ये लास्ट एलिमेंट तक मैं कुछ नहीं दूंगा तो अपने आप वो एंड ऑफ द एलिमेंट तक एरे तक चले जाएगा। एंड यदि मैं इसको प्रिंट करता हूँ यहाँ पे व्यू को, तो सिंपल मुझे 1450 मिलना चाहिए जो कि यहाँ पे मिलेगा मुझे यहाँ पे। सो यप 1450 मुझे मिल गया यहाँ पे, राइट। सो ऐसा इस तरीके से हम व्यू क्रिएट कर सकते हैं। सो इसी कंसेप्ट का यूज करके हम डिलीशन ऑफ एलिमेंट्स देखते हैं यहाँ पे। सो डिलीशन ऑफ एलिमेंट्स के लिए हम क्या करेंगे, सिंपली डायनेमिक अरे में से लेट्स से मुझे 40 वाला एलिमेंट है वो डिलीट करना है विच इज एट इंडेक्स 0 1 2 थर्ड इंडेक्स पे है। सो मैं क्या करूंगा, अपेंड कीवर्ड ही हो सकता है क्योंकि वो में कोई डिलीट कीवर्ड नहीं होता। सो डायनेमिक अरे इक्वल टू अपेंड, बट यहाँ पे मैं फर्स्ट आर्गुमेंट में पूरा एरे पास नहीं करूंगा, एक व्यू पास करूंगा जो कि मुझे सिर्फ फर्स्ट 3 एलिमेंट चाहिए, राइट। सो डायनेमिक अरे एंड यहाँ पे फर्स्ट 3 एलिमेंट्स मतलब 0 1 2 मतलब थर्ड इंडेक्स तक जाएगा, थर्ड इज एक्सक्लूसिव। एंड इसके बाद मैं इससे क्या करूंगा, जो थर्ड इंडेक्स है वो नहीं चाहिए, सो मैं फोर्थ इंडेक्स से स्टार्ट करूंगा एंड विल गो टू द एंड ऑफ द एरे। सो इसमें एरे एक एरर आ रहा है। सो एरर क्यों आ रहा है, सो जो अपेंड में जैसे मैंने बोला हमें जो एलिमेंट्स ऐड करते हैं वो इंडिविजुअली ऐड करने हैं, बट यहाँ पे कंटिन्यूअस एलिमेंट है, राइट। 4 50 आई मीन इट इज 50 जस्ट एक एलिमेंट है, बट एक स्लाइस के तौर पे हम लोग दे रहे हैं, राइट। सो उसके लिए हम उसे एक 3 डॉट यूज करके उसे अनपैक कर सकते हैं। अनपैक मतलब क्या, ये पूरा स्लाइस उठाएगा एंड उसमें से हर एक एलिमेंट को इंडिविजुअली पास करेगा अपेंड फंक्शन में। सो अगर मैं अभी इस डायनेमिक अरे को प्रिंट करता हूँ, राइट, सो डायनेमिक अरे को प्रिंट करूंगा तो मुझे यहाँ पे 40 एलिमेंट नहीं मिलना चाहिए। सो लेट्स सी मुझे क्या मिलता है अभी। यप, सो जो 40 एलिमेंट है वो डिलीट हो चुका है। सो इन दिस वे हम डिलीशन परफॉर्म करते हैं इन गो। ओ अब एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट के बारे में जानते हैं। सो सबसे पहले हम ये सब चीजों को क्लियर करते हैं यहाँ पे। सो व्यूज में थोड़ा और गौर फरमाते हैं। सो एक्चुअली एक काम करते हैं, एक छोटा सा स्लाइस बनाते हैं। लेट्स से स्लाइस इक्वल टू एंड एक छोटा सा एक साइज बनाते हैं जिसमें हम एंड लेते हैं 10 20 एंड 30, राइट। एंड इसके ऊपर एक व्यू बनाते हैं, लेट्स से व्यू इक्वल टू एंड उसके ऊपर व्यू बनाने के लिए हम स्लाइस ऑफ 0 2 यूज करेंगे। सो जिससे हमें 10 20 मिल जाएगा, राइट। अब हम क्या करते हैं, जो व्यू के एलिमेंट्स है उसका जो फर्स्ट एलिमेंट है वो चेंज करते हैं एंड उसको मैं 1000 बनाता हूँ। सो एक्सपेक्टेड क्या है, अभी एक्सपेक्टेड ये है कि एक्सपेक्टेड में क्या आना चाहिए, हमें एक्सपेक्टेड में ये होना चाहिए कि जो व्यू का है फर्स्ट इंडेक्स वो चेंज हो जाना चाहिए। सो व्यू पहले था 10 20, अब होना चाहिए 1020। एंड जो स्लाइस है वो जैसा था वैसे ही होना चाहिए, राइट, 10 20 एंड 30, राइट। ये हमारा एक्सपेक्टेड चीज है। सो ओके, सो कोऑपरेट चालू हो गया है एंड ओके, सो ये एक्सपेक्टेड है। अगर मैं अभी दोनों को प्रिंट करूं तो मुझे क्या मिलता है वो देखते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है, राइट। सो स्लाइस प्रिंट करता हूं एंड यहाँ पे मैं रन करता हूँ। सो मुझे क्या मिला यहाँ पे, मुझे व्यू का जो एक्सपेक्ट कर रहा जो कि था 1020 वो तो मिला, बट जो स्लाइस था उसमें 10 20 30 की जगह 1020 30 मिला। अब ये क्यों मिला, क्योंकि व्यू का एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ये है कि व्यू हमेशा अंडरलाइंग एरे को ही रेफर करता है। तो यहाँ पे जो व्यू है बल्कि जबकि हमने एक छोटा सा ही पार्ट लिया उसका, बट वो छोटा सा पार्ट जो है वो अभी भी ओरिजिनल एरे को ही, ओरिजिनल स्लाइड्स को ही रेफर कर रहा है। सो इसके जो चेंजेस हम यहाँ पे किए वो एक्चुअल एरे में भी वापस आ गया, दिख गया। बट अब हम काम करते हैं, एक दूसरा व्यू क्रिएट करते हैं, राइट। ये तो हमारा फर्स्ट व्यू था, अब हम एक दूसरा व्यू क्रिएट करते हैं। उसमें हम अपेंड कीवर्ड यूज करते हैं एक बार। सो अपेंड ऑफ लेट्स से स्लाइस कॉमा लेट्स से मैं इसमें 2 3 एलिमेंट्स और ऐड करता हूँ, राइट। एंड अगर मैं इसको प्रिंट करता हूँ एंड मैं अभी व्यू 2 में कुछ चीजें क्रिएट करता हूँ, चेंज करता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं इसमें लेट्स से अगेन 2000 करता हूँ, या ओके 2000 करता हूँ एंड अगर मैं अभी प्रिंट करता हूँ दोनों को, दैट इज व्यू 2 एंड
जो हमारा ओरिजिनल एरे था स्लाइस उसको। सो अब मुझे क्या मिलेगा, अब हम देखते हैं। सो यहाँ पे क्या हुआ कि जो ओरिजिनल एरे था वो तो सेम ही रहा, क्योंकि हमने ओके चलो लास्ट इसको भी हटा देता हूँ मैं अभी के लिए। एंड अगर मैं फॉर कोई भी कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैं वापस से इसको प्रिंट करता हूँ। सो जो ओरिजिनल एरे था वो तो 10 20 30 ही रहा, बट जो व्यू टू में चेंजेस थे वो सब व्यू टू में ही रहे। अब ये क्यों हुआ, क्योंकि जो अपेंड है, अपेंड हमेशा एक नया एरे हमें देता है। सो व्यू टू इज नो लॉन्गर रेफरिंग टू द ओरिजिनल एरे, राइट। वो एक अपेंड है, उसको एक नया एरे डिफाइन मिला एंड उसने उसको यूज किया। सो ये एक बेनिफिट होता है अपेंड यूज करने का। सो एंड सिंस ये ये एक इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है वो में। सो इसे जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कभी कभी हम क्या करते हैं, व्यू यूज तो करते हैं बट हम एक्चुअल एरे को भी चेंज कर देते हैं। सो गाइस दिस वाज अबाउट एरेज एंड स्लाइसेस इन गो। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। आपके कमेंट्स, आपके कुछ भी मन में कोई भी कमेंट्स हो तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में डालिए। एंड डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल एंड थैंक यू वेरी मच। एंड आगे आने वाली वीडियोज में हम बहुत ही इंटरेस्टिंग कंसेप्ट जैसे स्कोर रूटीन, चैनल्स, मैप, स्ट्रक्स के बारे में जानेंगे। सो स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू वेरी मच।